हाँ तो मेरे दोस्तों, आप सभी को एलएमसी क्लासेस ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 को जीत जीत मैं निर्गत हूँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका लेखक का नाम क्या है? तो इनका लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज। एक प्रकार के नृत्य थे, मतलब नाचा करते थे। इनके पिता भी पहले नाचा किया करते थे। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या थे क्या है। तो बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही आसान ठेठ भाषा में, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए, लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज। लेखक का नाम क्या है? पंडित बिरजू महाराज। जन्म हुआ उनका 4 फरवरी 1938 ईस्वी के लखनऊ में, जबकि उनके बहना का जन्म हुआ था, तीनों बहना का जन्म हुआ था रामपुर में। कहाँ हुआ था? रामपुर में। बिरजू महाराज क्या करते थे कि वो नवाबों के सामने डांस किया करते थे। उनके पिता भी नाचा करते थे। बात ऐसा है कि उनके पिता जो थे रामपुर के दरबार में लगभग 22 साल तक काम किया करते थे। यहाँ पे देखिए, उनकी बहना, 3 बहना जो थी, उनका जन्म हुआ था रामपुर में। बड़ी बहना बिरजू महाराज से 15 साल की बड़ी थी। उनकी जो बड़ी बहना थी 15 साल की बड़ी थी। उनकी 3 बहना थी और अंतिम संतान थे बिरजू महाराज। छोटी बहना थी 8-9 साल की बड़ी, छोटी बहना भी थी, उससे 8-9 साल की बड़ी थी। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के दिन हुआ था। जफरीन नामक अस्पताल में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। उस समय बसंत पंचमी का दिन था। सोचिए, ठीक, ठंडा का मौसम था, ठंडा में उनका जन्म हुआ था अस्पताल में। बिरजू महाराज के पिता रामपुर नवाब के यहाँ 22 साल तक नौकरी करते रहे। उनके यहाँ नौकरी, नवाबों के यहाँ नौकरी है 22 साल तक करते रहे। वो प्रतिदिन प्रार्थना करते थे भगवान के, कब हमारी नौकरी छूटे, कब हमारी नौकरी छूटे, कि हम हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाएं। कि वो काम से वो ऊब गए थे, प्रतिदिन वो काम किया करते थे। एक दिन की बात है, क्या हुआ, उनकी नौकरी क्या हुई, छूट गई। छूट जाने के बाद वे क्या किए, हनुमान जी के जाकर प्रसाद चढ़ाएं, खुशी में कि हमको नौकरी जब छूट जाएगी तो हम हनुमान जी के प्रसाद अवश्य चढ़ाएंगे। जैसी नौकरी छूटा, हनुमान जी के प्रसाद अवश्य वो चढ़ा दी। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु 54 वर्ष की आयु में हो गया था। उनकी जो मृत्यु हुई थी उनके पिता का 54 वर्ष की आयु में हो गया था। उनके एक चाचा थे जिनको नाम था शंभू महाराज, इधर पढ़ेंगे। उस समय बिरजू महाराज 9.5 साल के थे। अब सोचिए, उस समय बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के। बताइए, कोई भी अगर 9.5 साल का बालक है, उनके पिता का मृत्यु हो जाए तो बताइए घर का स्थिति क्या हो गया, बताइए। तो बिरजू महाराज की स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय हो गई थी, बहुत ही दयनीय, सोच नहीं सकते। वही का कि वे, जब उनका स्थिति दयनीय हो गई थी तो आर्या नगर में जाकर 25-25 रुपए की 2 ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। और वे खुद पढ़ते थे, 25-25 रुपए को ट्यूशन पढ़ाते थे। बहुत ही पहले के समय में, ठीक है, क्योंकि उनका जन्म 1938 में हुआ था, तो पहले के समय में पैसा नहीं था, तो 25-25 रुपये करके ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो वे 2 ट्यूशन पढ़ाते थे। उनके पिता की जैसी मृत्यु हो गई थी तो 7 कर्म करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो उन्होंने 2 प्रोग्राम किए थे। क्या किए थे? 2 प्रोग्राम किए थे, और 2 प्रोग्राम करके उन्हें 500 रुपये अर्जन किया था। कितने अर्जन किया था? 500 रुपये जमा किया था। बताओ, उस समय स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके बावजूद वे डांस करके किसी तरह से 2 प्रोग्राम किए नाच गान का, और नाच गान करने के बाद उन्होंने 500 रुपये अर्जन किया था, मतलब कि इकट्ठा कर लिया था। और उसके बाद 10वां और 13वां किया था अपने पिता का। उनके शिष्य क्या थे? तो उनके शिष्य देखिए, सासवती थे, रश्मि वाजपेयी थे, दुर्गा, जिसमें रश्मि वाजपेयी थे वो प्रथम शिष्य थे। प्रथम शिष्य का नाम था रश्मि वाजपेयी। अब इनको शिष्य जो थे, जो वो पढ़ाया करते थे, ध्यान सुनिएगा, तो इनके पीछे जो थे लड़कियां अट्रैक्ट होती थी। इनके पीछे जो लड़कियां, जब ये पढ़ाया करते थे, इनके पीछे लड़कियां लोग अट्रैक्ट होती थी। और प्रथम शिष्य जो थी रश्मि वाजपेयी, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी। लेकिन बिरजू महाराज बहुत ही सीधा थे, वो इस सब फेरा में नहीं पड़ते थे। उनके चाचा के नाम था शंभू महाराज। बहुत बार शंभू महाराज के साथ भी डांस किया करते थे। और जब भी उनके माता पिता जाते थे जहाँ डांस करने के लिए, वो बिरजू महाराज भी साथ में जाया करते थे, और साथ में उनके चाचा भी जाते थे। तो जहाँ पर प्रोग्राम होता था तो एक बार जरूर बिरजू महाराज को वहाँ पे डांस किया करने का मौका दिया करता था। होता क्या था कि वो उनकी पहनावा क्या था, बिरजू महाराज के चूड़ीदार पजामा, साफा अचकन पहनकर नवाब के सामने नाचते थे। वो चूड़ीदार पजामा था, और सबसे ज़्यादा शौक उनका क्या था, एक टोपी पहनते थे। सबसे ज़्यादा शौक क्या था, टोपी पहनकर वो डांस किया करते थे।
तालीम सीखा किससे? तो पिताजी से। जो नाच गान के तालीम होती है, बजाने उजाने नाचने गाने का होती है प्रक्रिया, वो जो सीखा अपने पिताजी से सीखा था। क्योंकि उनके पिता रामपुर में जाकर क्या करते थे? नवाब के सामने डांस किया करते थे। उसी तरह से वो भी कौन? बिरजू महाराज भी नवाबों के सामने चूड़ीदार पजामा पहनकर डांस किया करते। बिरजू महाराज डुमरिया सीखा, ठीक है, वो किससे? अम्मा से सीखा। पहनने का ज़्यादा शौक वो क्या करते थे? टोपी से ज़्यादा शौक करते थे। इसके बाद हम लोग और तुरंत पढ़ते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। देखिएगा, बिरजू महाराज के साक्षात्कार कौन थे? तो रश्मि वाजपेयी थे। उनका प्रथम शिष्या भी थी कौन? रश्मि वाजपेयी उनका प्रथम शिष्या थी। बिरजू महाराज जब डांस किया करते थे तो उनके सहयोगी के रूप में जो सहायता करते थे उनके चाचा किया करते थे शंभू, ठीक है। उनके चाचा का नाम था शंभू महाराज, यानी शंभू नाम था। उनके चाचा किया करते थे सहायता। बहुत बार कलकत्ता में वो डांस किए, तो कलकत्ता में जब डांस करें तो उनके चाचा सहायक रूप में काम किया करते थे। उनको ले जाते थे, उनको सहायता करते थे, बताते थे इस तरह से। और जो भी डांस सीखते थे वो पिता से सीखते थे। जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो उनका तो दयनीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो उनकी माँ अकबका गई कि अब क्या होगा, तो उसे 18 साल की उम्र में उसको शादी कर दिया गया था बिरजू महाराज को। उनके गुरु जो थे बिरजू महाराज के कौन थे? उनके पिता थे। जबकि गुरुआइन की बात किया जाएगा तो माता, यानी कि जो भी गुरु गुरुआइन थे उनके माता पिता थे। जो भी शिक्षा ग्रहण किए उनके माता पिता से ज्ञान ग्रहण किए। बिरजू महाराज 6 साल की उम्र में रामपुर के नवाब के यहाँ नृत्य करना प्रारंभ किया था। 6 साल की उम्र से बताइए, रामपुर के नवाब के यहाँ डांस करना शुरू कर दिया था। लोग प्रसन्न हो गए इनकी डांसों को देखकर। बात क्या क्या बजाते थे उस समझिएगा। सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, हारमोनियम तबला बजाते थे। सवाल वहाँ पूछ देगा कि बिरजू महाराज के साक्षात्कार कौन थे? तो रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज की प्रथम शिष्या कौन थी? रश्मि वाजपेयी, ठीक है। बिरजू महाराज को जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। उनकी बहना का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में, ठीक है, रामपुर में हुआ। तो उनकी तीनों बहना का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में। बिरजू महाराज के पिता नवाब के यहाँ कितने साल तक काम किए? तो 22 साल तक। समझिएगा, कितने साल तक? 22 साल तक काम किया करते थे। बिरजू महाराज के उम्र कितनी साल थी जब उनके पिता का मृत्यु हो गया था? तो 9.5 साल। बताओ भाई, 9.5 साल की उम्र में उनके पिता का मृत्यु हो गया था। उस समय उनके पिता की उम्र 54 वर्ष थी। बहुत ही स्थिति दयनीय हो गई थी। हुआ का तो 2 ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए थे। 25-25 के आर्या नगर में ट्यूशन पढ़ाएं। लेकिन उनके पिता का श्राद्ध करने के लिए पैसा नहीं था, तो वो क्या किए? 2 प्रोग्राम किए, और प्रोग्राम करने के बाद क्या किए? 500 रुपया अर्जन किए थे, इकट्ठा करे थे। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में कपिला जी का योगदान था। किनका? संगीत भारती में जोड़ने से किसका योगदान था? कपिला जी का योगदान था। वो कहाँ गए थे फिर? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े, जाकर फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस से वो जुड़े। वहाँ पर उन्होंने 2-3 साल तक काम करते रह गए। कितने साल तक? 2-3 साल तक काम करे, वहाँ कुछ और सीख गए, फिर अपना प्रदर्शन बहुत जगह दिखाना शुरू कर दिया। पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे किसको? पहला सिखाएं किसको? सीताराम बागला को। एक लड़का था जिसको इन्होंने डांस सिखाते, सीताराम बागला को। इसी तरह से उनका पहली पुरस्कार कब हुआ था? तो चाचा के साथ नाचते हुए उनका पहली पुरस्कार मिला था। चाचा के साथ नाचते उनके पहली पुरस्कार उनको मिला था। शादी उनको कब हो गई थी? 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। इस चैप्टर में यही पढ़ना था कि बिरजू महाराज क्या थे। तो बिरजू महाराज एक छोटा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो एक बालक था। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। बहुत ही कम एज में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी 9.5 साल की उम्र में, जिससे उनका स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, ठीक है। इसमें हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और ये याद रखिएगा कि उनको अवार्ड जो मिला था 27 साल की उम्र में उनको अवार्ड प्राप्त हुई थी। 27 वर्ष की उम्र में उनको अवार्ड प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इसी के साथ आज वीडियो समाप्त होती है। आगे हम बताएंगे।